ये वाला। तो लिखा है कि कैन का जन्म, और ब्रैकेट में है पृथ्वी पर पहला बच्चा। ये वो बच्चा है जो पाप के बीज से आएगा, और जिसको कह सकते हैं कि आदम और हव्वा की पतन के बाद, पाप के बाद, उस गंदगी का स्वभाव लेकर यह बच्चा पैदा होगा, या यह बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त में। तो कैन का जन्म, पृथ्वी पर पहला बच्चा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कुछ बातों की हिदायत दी थी, जिसकी बात मैं आपको कर चुका हूं। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जिस जिस बच्चे को तुम जन्म देते जाओगे, जिस जिस बच्चे का जन्म पृथ्वी पर होता रहेगा, एक होगा कि तुम्हारा स्वभाव लेकर पैदा होगा या होंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना एक बीज पैदा करूंगा, अपना एक मसीहा भी पैदा करूंगा, तुम्हारे ही कोख से औरत, तुम्हारे ही कोख से। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। आदम का स्वभाव के बच्चे पैदा होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, उसको कहते हैं अनराइचस लाइन। लेकिन परमेश्वर भी एक काम करते थे, उन्हीं के कोख से अपना एक धार्मिक लाइन भी लाते थे, जिसको कहते हैं राइचस लाइन। अनराइचस लाइन एंड राइचस लाइन, अधार्मिकता और धार्मिकता। और जिसके चलते परमेश्वर ने क्या कहा था शैतान से, सांप से, कि मैं तेरे और औरत के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, दुश्मनी उत्पन्न करूंगा, और इसी के कोख से एक पैदा होगा जो तेरे सर कुचलेगा। जी हां, मैं यीशु की बात कर रहा हूं। वाह! यीशु इस पृथ्वी पर पैदा होने का एक ही मकसद है, मानव जाति का जो पतन हुआ है ना, जिसके चलते परमेश्वर से वो अलग हो गए ना, उनको फिर से वापस जोड़ना। दैट्स इट। दूसरा कोई मकसद नहीं था। यीशु परमेश्वर है। अगर मानव जाति पाप नहीं करते, पतन में नहीं जाते, तो यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर था और परमेश्वर रहेगा। उसको इस पृथ्वी पर आने का, पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर ये सारे बहस खत्म हो जाते कि हाउ कैन बी अ जीसस गॉड। वो तो परमेश्वर पिता को, वो तो गॉड को, वो तो खुदा को अपना पिता कहता। ये जितने भी थियरी है ना, ये सब नहीं आते। तो जीसस गॉड था, गॉड है और गॉड रहेगा ना। दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति 4 का 1 पढ़ने जा रहा हूं। याद रखिए चैप्टर 1 पे, चैप्टर 4 का 1 पे हम चल रहे हैं। लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी हव्वा के बीच शारीरिक संबंध हुए। या हव्वा, तो ये जरा ठीक से कर लेना, उसको देख लीजिएगा आप लोग भी। लिखा है कि शारीरिक संबंध हुए, जिसको कहते हैं फिजिकल रिलेशनशिप, और ये परमेश्वर ने ही बनाया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो सेक्स है वो पाप नहीं है। सेक्स इज नॉट अ सिन, क्योंकि ये परमेश्वर के योजना में था कि आदम और हव्वा जब पाप नहीं किए थे, तब भी उनको यह कहा गया था कि तुम संतानों को उत्पन्न करोगे और पूरी पृथ्वी में फैल जाओगे, जो कि मैंने एपिसोड नंबर 4 में आपको बताया था, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। और फिर आएगा वन नेशन कॉन्सेप्ट, अभी आएगा थोड़ी देर में, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो जिसके चलते उनका जो संबंध होना है वो पाप नहीं था, ये जायज था, बट इनका जो है फिजिकल रिलेशनशिप के चलते एक बच्चा पैदा हुआ। तो लिखा है कि हव्वा ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का नाम कैन रखा गया। बच्चे का नाम क्या रखा गया? कैन रखा गया। और हव्वा ने कहा, यहोवा की मदद से मैंने एक मनुष्य पाया है। देखिए, जिसका ये कॉन्सेप्ट है ना कि परमेश्वर ने गॉड बनाया, गॉड बनाया। राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा और उसके जैसे कई लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर ने गॉड बनाया, तो मूर्खों, परमेश्वर ने गॉड नहीं बनाया। आदम को कहा मनुष्य, औरत को कहा मनुष्य है। इसके बाद जो पहला बच्चा पैदा हुआ ना, उसको भी आप देख लीजिएगा मनुष्य। या वचन 2 लिखा है, उसके बाद हव्वा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा कैन का भाई हाबील था। हाबील गडरिया बना, कैन किसान बना। अब इसको कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा हुए, जिसका रिकॉर्ड मूसा करता है।
एक है पहला बच्चा कैन और दूसरा है हाबिल। तो इसको हम लाइन देंगे, यानी कि हम कैन को लाइन देंगे, यानी कि जो जनरेशन आगे बढ़ेगा रखूंगा मैं उसको कहते हैं अनराइचियसनेस। कैन का जो लाइन था अनराइचियसनेस, और जो हाबिल है उसका लाइन शुरू होने से पहले खत्म हो गया, जिसको कहते हैं राइचियस लाइन। कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा है पृथ्वी पर पहला कत्ल, पृथ्वी पर पहला कत्ल। और कत्ल किसने किया? उसके खुद के भाई ने। और वजह क्या थी? ये वाला आप चित्र देख लो, क्योंकि मैं रखता हूं ताकि आपको समझा सकूं। लिखा है उत्पत्ति 4:3 में, फसल के समय कैन एक भेंट यहोवा के पास लाया, जो अन्न कैन ने अपनी जमीन में उपजाया था, उसमें से थोड़ा अन्न वह लाया, अन्न अनाज जमीन से। परंतु हाबिल अपने जानवरों के झुंड में से कुछ जानवर लाया। हाबिल अपनी सबसे अच्छी भेंट या भेड़ का सबसे अच्छा हिस्सा लाया। यहोवा ने हाबिल तथा उसकी भेंट को स्वीकार किया। शब्द लिखा है स्वीकार किया, ही एक्सेप्टेड। वचन 5, परंतु यहोवा ने कैन तथा उसके द्वारा लाई भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस कारण कैन क्रोधित हो गया, वह बहुत व्याकुल और निराश हो गया। ये ट्रांसलेशन अच्छा है, इसलिए मैंने इसको रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ना। दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है? कत्ल की वजह क्या है? कत्ल की वजह यह है कि इस व्यक्ति को, जिसका नाम है कैन, जो पाप का बीज आदम के अंदर था, जिसको कहते हैं पापी स्वभाव, वही स्वभाव कैन के अंदर आया और कैन के अंदर गुस्सा आ गया। और गुस्से के चलते, गुस्सा आने की वजह से, जिसको कहते क्रोध, एंगर, जिसके चलते उसने कुछ नहीं समझा, उसने कुछ नहीं सोचा, उसके दिमाग में कोई बात नहीं आई, उसने सीधा कत्ल कर दिया। इसको कहते हैं कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुस्सा बड़ी बेकार चीज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुस्सा बड़ी बेकार चीज है। आप अगर गुस्से को काबू करना नहीं सीखे अभी, खास करके जवान बच्चे, और ऑफ कोर्स बुढ़ापे तक की भी बात कर रहा हूं, अगर आपने गुस्से को काबू करना नहीं सीखा, यह आपको खत्म कर देगा। आप जानते हैं कि कितने सारे कैदी, जब हम जेल मिनिस्ट्री करते थे कुछ सालों पहले, तो वहां पे जब हम पूछते कि आप यहां पे कैसे आ गए, बोला मेरे से मर्डर हो गया, मैंने कत्ल कर दिया। बोला कत्ल क्यों किया? बोला गुस्सा आया। गुस्से की कत्ल की कई वजह है, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, फलाना किया, फलाना किया, उसने मारा XYZ, लेकिन तुमने कत्ल क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे को गुस्सा आया। रिश्ते टूट रहे हैं गुस्से की वजह से, रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं क्रोध की वजह से, यानी कि गुस्से की वजह से। बिजनेस पार्टनर्स आपस में अलग हो जा रहे हैं गुस्से की वजह से, यहां तक कि तलाक हो रहे हैं, डिवोर्स, गुस्से की वजह से। इस गुस्से पे काबू करना सीखे। इसी स्टडी के बीच में मैंने उचित समझा कि ये बात आपको मैं समझाऊं। तो लिखा है कि धार्मिक लाइन का कत्ल हो गया, तब शेत का जन्म हुआ। जैसे ही एक बच्चा मरता है, परमेश्वर को पता था कि अगर हाबिल मर गया, और क्योंकि हाबिल मर चुका था, तो मुझे एक लाइन शुरू करनी थी, क्योंकि मैं कैन की लाइन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं अनराइचियस लाइन। तो उसने शेत को पैदा किया। तो इसको आप यहां पे देख ले, कैन के अनराइचियस लाइन ने पृथ्वी को बहुत बिगाड़ दिया था। मैंने कुछ चित्र आपको समझाने के लिए रखे हैं, ताकि आपको मैं कनेक्शन दे सकूं कि कैन के अनराइचियस लाइन ने पृथ्वी को बहुत बिगाड़ दिया। क्योंकि आप जानते हैं, आगे हम भी पढ़ते हैं, जिसका मैं कुछ अंश आपके लिए बाद में रखूंगा। उत्पत्ति के 5वें अध्याय वचन 3 में परमेश्वर क्या करता है? अब हम आ गए चैप्टर 5 में। परमेश्वर क्या करता है? हाबिल की जगह पर एक बच्चे को पैदा करवाता है आदम और हवा के द्वारा। लिखा है कि जब आदम 130 वर्ष का हो गया, इसको कहते हैं कि पृथ्वी जब बनी थी और जब शेत पैदा हुआ, तो पृथ्वी कितनी साल पुरानी हो गई थी? ओल्ड हो गई थी, 130 साल। वाह, अद्भुत है नहीं? लिखा है तब वह एक और बच्चे का पिता हुआ। यह पुत्र ठीक आदम सा दिखाई देता था। आदम ने पुत्र का नाम शेत रखा। कैसे दिखता था यह बच्चा? बिल्कुल हूबहू आदम की तरह, मिरर कॉपी या सेम टू सेम कॉपी। जैसे आदम खुद को देखेगा, वैसे उसको देखेगा शेत को। तो ये लाइन देख लो, यानी कि ये चित्र देख लो। लिखा है कैन अनराइचियस,
शेत राइचस। अब यहां से 2 लाइन शुरू होती है, आपके लिए मैंने रखा गया। साथ ही साथ में इसको ये भी कह सकते हैं कि मनुष्यों की पुत्रियां परमेश्वर के संतान। तो जब हम बात करेंगे नेफिलिम्स की, यानी कि दानवों की, जायंट्स की, तो कुछ थ्योरी में से एक ऐसी थ्योरी है कि मनुष्यों की पुत्रियों का मतलब, जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्री दिखाई, आपको वचन 6 में, अध्याय 6 में जब मैं आऊंगा बताऊंगा, तो लिखा है, और उनकी थ्योरी ऐसी है कि वो केन के बच्चे थे, जिसको कहते हैं मनुष्यों की पुत्रियां, और परमेश्वर के पुत्र कौन थे? सेत। नॉट एक्सेप्टेबल। ये स्वीकार नहीं कर सकते कि जो दानव पैदा हुए वो सेत के बच्चे थे। इम्पॉसिबल। जबकि मैंने आपको अभी बताया कि जो सेत है वो राइचस लाइन है, और जो राइचस लाइन है वो कैसे ऐसे बच्चे पैदा करेगा, और जबकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जबकि कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। जब आपके पास में आगे आएंगे तब मैं बताऊंगा। तो लिखा है कि फ्रॉम एडम टू नोहा जियोनोलॉजी, आप चैट देख सकते हैं। आदम से 2 बच्चे पैदा हुए, एबेल और केन। एबेल का कत्ल हो गया, लेकिन जो केन की लाइन है ना, वो यहां पे लमेक तक देख सकते हैं आप लोग, और जो नाम लिखे हैं ना वो आपस में सिमिलर है, क्योंकि एक इस तरफ और एक इस तरफ चला गया था। तो इसको कह सकते हैं कि जो उन दिनों में जो नाम रखे जाते थे 90% शहरों के हिसाब से रखे जाते थे। और आप देख सकते हैं कि केन जिससे आता है कैनानाइट्स, यानी कि केन का शहर, जिसको परमेश्वर इस्राएलियों को देता है, कहता है ये तुम्हारी प्रतिज्ञा का देश है, कनान। कनान जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैनानाइट्स। और इस तरफ, यानी कि इस तरफ आप देख सकते हैं कि सेत, एनोश, केनान, मालहेल, जरहद, एनोश, मतूशेला, लेमेक, नोआ, ये उसकी लाइन है। और ये चैट रखा है आपकी मदद के लिए कि पृथ्वी किसके वक्त में कितनी पुरानी थी, आप देख सकते हैं। तो लिखा है कि आदम से लेकर अब्राहम तक में जो डेट्स हैं, जो तारीख हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद में एक और चैट आपके लिए रखा हूं कि अब्राहम टू जोसेफ, और साथ में चित्र भी रखा हूं, और ये सब उनके वंशज हैं, ये उनकी पूरी जेनोलॉजी है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जब हम चैप्टर 12 में आएंगे तो इस व्यक्ति को जो ऊपर देख रहे दाढ़ी वाला, अब्राहम ऐसे ही दिखता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं, और नहीं कोई दे सकता। अब्राहम के द्वारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जब फेल हो गया तो 1 नेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 6, निर्गमन 19 का 6, परमेश्वर इज़राइल को एक नाम देता है और उसको कहता है होली नेशन। होली नेशन, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां से 1 नेशन कॉन्सेप्ट आपका जो है शुरू होता है, और ये 1 नेशन कॉन्सेप्ट ये जीसस के आने तक चलता है। और 1 नेशन कौन है? इज़राइल। खास करके इज़राइल में यहूदी, उनके ओके वापस बता देता, अब्राहम, इसहाक, याकूब से 12 बच्चे, जिसमें जोसेफ आता है, और जोसेफ इजिप्ट पहुंचता है, उस सब मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद में जब मूसा उन लोगों को छुड़ा कर लेकर आता है 430 साल की गुलामी के बाद में, तब वो जब फैल जाते हैं पूरी पृथ्वी पर, ट्राइब्स के रूप में फैलते रहते, तब परमेश्वर 1 नेशन को डिक्लेयर करता है, या 1 नेशन कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर करता है। और परमेश्वर उनको सिखाता है कि तुमको कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बाकियों के साथ कैसे रहना है, सबके साथ में कैसे उठना बैठना है। तो ये जो जूहिश का कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं 1 नेशन कॉन्सेप्ट, ये जीसस तक चला। तो इसको उठाकर कलीसिया वालों, पास्टरों, सेवकों और बाइबल टीचरों, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट उठाकर आप मसीह की दया को नहीं सिखाना, क्योंकि जब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नूह के तक चला, अब अब्राहम के साथ में जीसस के आने तक 1 नेशन कॉन्सेप्ट चला, लेकिन यीशु ने फिर से वो कॉन्सेप्ट वापस लेकर आया, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। कैसे? एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 में क्या लिखा आप जानते हैं ना? उत्पत्ति 1:8 में लिखा है कि पृथ्वी के कोने तक जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो पृथ्वी के कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे। इसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। और जिसके अंदर जातियां आती हैं, जिसके अंदर कल्चर आता है, जिसके अंदर उनके तरह तरह के कपड़े आते हैं, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, ये सब आता है।
लेकिन अगर आप वन नेशन का कॉन्सेप्ट को उठाकर मसीह की दया को, जिसको कहते हैं न्यू कवरेंट चर्च, उसको अगर सिखाओगे, यीशु की कलीसिया को सिखाओगे, तो यह गलत हो जाएगा। तो इज़राइल और यहूदीवाद, इसको रखो अलग, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट के लिए चला था, वो वन नेशन कॉन्सेप्ट के लिए चला था। लेकिन जब यीशु आते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, लूका की किताब उसका 12 अध्याय वचन 35 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पे मूसा है, वहां पे एलिया है, और बीच में यीशु है, आपस में बातचीत हो रही है। लेकिन आकाशवाणी क्या हुई? मेरे बेटे की सुनो। और यीशु क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूं, एक और सहायक को भेजूंगा। ये कौन है? ये वही सहायक है जो पानी के ऊपर मंडलाता था, उत्पत्ति 1:1 में। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो फिर से कहता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट, वो चाहे खतना हो, वो चाहे दशमांश हो, और क्या है, वो चाहे रिचुअल्स, उनके सैक्रिफाइसेस, टैबरनेकल के कॉन्सेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट सबात, सबात नहीं डाल सकते आप, क्योंकि मसीह की दया के लिए प्रतिदिन सबात है, प्रतिदिन सबात है, या प्रतिदिन सबात है। तो ऐसे कोई चीज को नहीं सिखाइएगा, खास करके सेवकों, बाइबल टीचरों, इसको आप समझना होगा, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि बात हो रही है चैप्टर 5 की, इस वन नेशन के कॉन्सेप्ट में मैं बात